किडनी ट्रांसप्लांट करवा के भारत लौट चुके लालू प्रसाद यादव ऐसा नहीं है कि मुसीबतों से बच गए हैं। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार एक ना एक केस में हमेशा फंसा रहता है और हमेशा गिरफ्तारी की तलवार उनके परिवार के लोगों पर लटकी रहती है। और उसके बाद कल सोमवार को जो हुआ उससे यह साफ हो गया कि किडनी ट्रांसप्लांट पाकर नई जिंदगी लालू प्रसाद यादव ने पा तो ली है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। और इस बार मुश्किल वही है जो बार बार चर्चा हो रही है पिछले 7-8 महीना से, और जो जो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला था जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उसी को लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन पेश जारी कर दिया है। और 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के सहित 13 और लोगों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है। आप समझिएगा इस बात को, तकरीबन 8-7-8-9 महीने पहले की बात है। लालू प्रसाद यादव के उस वक्त के ओएसडी और सबसे करीबी भोला यादव को सीबीआई उठाती है, उनकी गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है। उसके बाद भोला यादव को जमानत मिलता है और उसके बाद नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में सीबीआई चार्जशीट दायर करती है और कोर्ट ने अब खुद से ही समन दे दिया है। और समन यह है कि 15 मार्च को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट के समक्ष पेश होना है। अब समझिए, कोर्ट के समक्ष पेश होने वाला समन जब आता है तो उस आदमी को या जो भी व्यक्ति होता है उसको खुद जाकर जमानत लेना पड़ता है और जमानत के बाद भी केस चलता रहेगा। एक जरूरी बात जान लीजिए, कोर्ट जब ये सुनवाई कर रही थी तो कोर्ट ने ये भी कहा कि देखिए, ये जो प्रथम दृष्टया मामला लग रहा है, ये मामला लग रहा है घोटाले का, और इसीलिए इस पर हमने संज्ञान ले लिया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसीलिए हमने उनको समन दिया है। और उसके बाद अब 15 मार्च को लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती कोर्ट के समक्ष पेश होंगी और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम लेंगे। चलिए अब लौटते हैं लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव जाते हैं सिंगापुर। सिंगापुर में उनके किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। उनकी अपनी बेटी रोहिणी उनको किडनी देती है। 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद वो लौटते हैं भारत। और उसके बाद कहा जाता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और सहित जो पूरा परिवार है वो लालू यादव के साथ इस बार होली मनाएगा, खुशी का माहौल रहेगा। और कई सालों के बाद लग रहा था कि लालू यादव निश्चिंत होकर कोई पर्व त्योहार मना पाएंगे, लेकिन देखिए ऐसा है नहीं। हुआ ये कि कल यानी कि सोमवार को ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी कर दिया और समन में लालू परिवार के 3 लोग हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती। इसके अलावा 13 और लोग भी हैं। उन सारे 16 लोगों को 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा, उनको जमानत लेनी होगी और उसके बाद इस केस का ट्रायल चलेगा। इस केस का ट्रायल चलेगा मतलब ये कि अगर सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश किया है, जिन सबूतों और गवाहों के बिनाम पर सीबीआई इस बात का दावा कर रही है कि लालू प्रसाद यादव बतौर रेल मंत्री जमीन के बदले नौकरी देते थे, अगर ऐसा साबित हो गया तब लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब अगर जेल हो गया तो समझ लीजिए कि जिस खुशी की बात हम कर रहे थे वो खुशी मटिया मोट हो जाएगा और एकदम से लालू परिवार फिर से दुख में जीने लगेगा। लालू यादव आते तो हैं, लेकिन अब देखिए सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, केस बहुत पहले से चल रहा था। आप याद करिए, महागठबंधन की सरकार बनने के 2 महीने पहले लालू यादव के लमसम 10-12 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने रेड भी किया था। पटना वाला आपको याद होगा, पटना में सीबीआई ने जब रेड किया तो राबड़ी देवी के आवास के बाहर लोग चिल्लाने लगे थे। राबड़ी देवी खुद सीबीआई के अधिकारी को शाम में घर से बाहर छोड़ने आई थी। एक व्यक्ति को थप्पड़ भी राबड़ी देवी ने मारा था क्योंकि वो बदतमीजी कर रहा था और हालात ऐसे थे कि सीबीआई के अधिकारी लालू यादव के घर पे फंस गए थे। उसके बाद राबड़ी देवी ने उनको निकाला था। सीबीआई ने यह दावा किया था कि देखिए, जमीन के बदले नौकरी वाला मामला है और सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत भी है। अब उसी का जब चार्जशीट दायर हो गया तो इस पर सुनवाई हो रही है और सुनवाई से पहले बुलाया गया है उन सारे अभियुक्तों को जिनका नाम सीबीआई ने अपने चार्जशीट में दिया है। तो मिला जुलाकर लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। उनके जो पुराने पाप कह लीजिए या फिर पुराने जो उन्होंने काम किए थे उसको लेकर अभी लगातार ऐसा सीबीआई कोशिश कर रही है कि उनको जेल भेज दिया जाए। अब होगा क्या ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर अब फिर से खतरा मंडरा रहा है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।